today we are going to start our next lecture, that is Linux absolute file permission in Linux. File permission is an important component of Unix that provide a secure method for storing files. Okay, and we are also know that there are three types of attribute which are using in Linux operating system. These are ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन एंड अदर परमिशन. ठीक है, तो ऑनर परमिशन क्या होती है? द ऑनर परमिशन डिटरमाइन व्हाट एक्शन द ऑनर ऑफ अ फाइल कैन परफॉर्म ऑन द फाइल. ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी परमिशन है वो हमारा कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा ऑनर. ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? ग्रुप परमिशन. तो ग्रुप परमिशन क्या है बेटा? द ग्रुप परमिशन डिटरमाइन व्हाट एक्शन अ यूजर हु इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप that a file belongs to or can perform on the file. And last one is other permission. तो अदर परमिशन में क्या रहता है? हम लोग जो भी अदर यूजर्स रहते हैं उनको क्या क्या परमिशन है? द परमिशन फॉर अदर इंडिकेट व्हाट एक्शन ऑल द यूजर्स कैन परफॉर्म ऑन दिस फाइल. हम लोग इस पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग एब्सोल्यूट मोड को यूज करेंगे. हम लोगों ने अभी तक जो मोड्स यूज किए थे फाइल परमिशन में, दो मोड्स का हमने यूज किया. पहला था सिंबॉलिक मोड और आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? एब्सोल्यूट मोड. ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिशन जो है हमारा सेकंड वे है. द सेकंड वे टू मॉडिफाई परमिशन विद द chmod command to use number to specify each set of permission of a file. Okay, तो जो हमारा फर्स्ट सिंबॉलिक मोड था उसमें हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया था, है ना. इसके अलावा हमने सिंबल्स का यूज किया था. अगर मुझे रीड परमिशन देनी है तो मैं आर का यूज करूंगी, राइट परमिशन देनी है तो डब्ल्यू का यूज करती हूँ, एक्स अगर एग्जीक्यूट देना है तो क्या करूंगी? एक्स का यूज करूंगी. लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेकंड वे है इसमें हम लोग क्या करेंगे? परमिशन अलॉट करने के लिए कुछ नंबर्स का यूज करने वाले हैं. ठीक है, वहां पे हमने कुछ सिंबल्स का यूज किया था. यहाँ पे अगर मुझे परमिशन देनी है तो मैं किसका यूज करूंगी? नंबर्स का मैं यूज करने वाली हूँ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एब्सोल्यूट मोड. ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोड के अंदर जैसे यहाँ पे कुछ परमिशन दे के रखी है ना. अगर मुझे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि 3 एट्रीब्यूट्स पे हमको वर्क करना है. तो ये हमारा है एडमिन मतलब ऑनर, दूसरा है ये है मेरा ग्रुप और ये क्या है? मेरा अदर यूजर. ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर किसी ऑनर ने फाइल बनाई है, फाइल क्रिएट की है, तो उसके पास कौन कौन सी परमिशन होनी चाहिए? तो उसके पास रीड परमिशन, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन, तीनों परमिशन हम उस ऑनर को दे सकते हैं, उसके पास हो सकती है. ठीक है, क्योंकि अगर हमने खुद ने कोई फाइल क्रिएट की है तो हम उसके ऑनर है, हम उसके एडमिन है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन उसमें रहती है. ठीक है, अगर और इसके बाद पहला क्या है? हमारा ऑनर है, दूसरा क्या है? ग्रुप है और तीसरा क्या है? अदर यूजर. ठीक है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपको इस टाइप के कुछ सिंबल्स दिखेंगे. अगर डैश है और या तो डी है. ठीक है, तो अगर ये डायरेक्टरी है तो डी से रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या है? डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? फाइल का टाइप. तो बेसिकली रीड राइट एग्जीक्यूट 3 परमिशन हमें हमारे एट्रीब्यूट्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है. ठीक है, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो अदर यूजर हो. ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग नंबर्स के थ्रू क्या करने वाले हैं? पूरे के पूरे कोड को परमिशन अलॉट करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं. जैसे रीड परमिशन अगर किसी यूजर को, एडमिन को, ग्रुप को आपको देना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं? रीड परमिशन दे सकते हैं. अगर राइट देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा. और अगर एग्जीक्यूट है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1, है ना. अगर आप इन तीनों का सम करते हैं 4 2 + 1 = 7. अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को 7 परमिशन देते हैं तो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन उसको अलॉट हो जाती है. ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 4 + 0 + 1, 0 मतलब क्या होता है? नो परमिशन. ठीक है, तो अगर 4 + 1 5 है ना, तो 4 से, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 से आपको कौन सी परमिशन मिल जाएगी? रीड परमिशन मिल जाएगी. तो 4 से आप रीड परमिशन दे सकते हैं और 1 से क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हैं और 0 से क्या होगा? नो परमिशन. तो इसका क्या मतलब है? अगर ये मेरा ग्रुप है तो यहाँ पे कौन सी परमिशन अलॉटेड है? 4 + 1 = 5 और राइट यहाँ पे स्किप कर दिया, राइट की जगह 0 लिखा है. इसका क्या मतलब है? इसको ये जो भी एट्रीब्यूट है इसको क्या मिलेगी? केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिलती है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोई यूजर है, मान लीजिए ये क्या है? हमारा अदर यूजर है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4 + 0 + 0, है ना. तो 0 का क्या मतलब है? नो परमिशन.
और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो रीड परमिशन इसको है, राइट पे 0 है मतलब नो परमिशन, और एग्जीक्यूट पे 0 है मतलब कि नो परमिशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोड को हम जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं, और उन नंबर्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ता है, हमारे पूरे के पूरे परमिशन को अलॉट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है each permission is assigned a value as the following table shown and the total of each set permission provides a number for that सेट, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर, यहाँ पे कुछ परमिशंस दे के रखे हैं ऑक्टल में, यहाँ पे कुछ रेफरेंस दे के रखे हैं। तो देखो 0 अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, नो परमिशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डैश से। ठीक है, अगर 1 है तो 1 से क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, एक्स हो गया। ठीक है, फिर राइट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2। अगर आप 2 लिखते हैं तो राइट परमिशन आप किसी को भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने लिखा है 3, ठीक है, तो 3 किसका कॉम्बिनेशन है, 1 + 2 का। ठीक है, 1 + 2, तो 1 पे क्या आ रहा है, एग्जीक्यूट आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो राइट और एग्जीक्यूट परमिशन दोनों मुझे किसी यूजर को देनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 3 लिख दीजिए। तो आपको एग्जीक्यूट और रीड दोनों परमिशन आप किसी भी यूजर को अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 है तो 4 से क्या हो जाएगा, रीड परमिशन आ जाएगी। 5 है तो 5 किसका कॉम्बिनेशन है, 4 + 1 का, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 5 देते हैं तो यूजर को कौन कौन सी परमिशन मिलेगी, रीड एंड एग्जीक्यूट, R एंड X। ठीक है, इसके बाद आप जाते हैं 6 पे, तो 6 किसका कॉम्बिनेशन है, 4 + 2, है ना। तो जैसा कि हमने देखा 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर को रीड परमिशन दे सकते हैं, और 2 से क्या कर सकते हैं, राइट परमिशन दे सकते हैं। तो 2 + 4 अगर आप करते हैं तो रीड एंड राइट बोथ परमिशन आप दे सकते हैं किसी भी यूजर को, किसी भी एट्रीब्यूट को। ठीक है, अगर आपको ऑल परमिशन देनी है, ऑल परमिशन मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन किसी यूजर को देनी है, तो देखिए रीड देने के लिए 4 है। ठीक है, अगर राइट देना है तो 2 है, और एग्जीक्यूट देना है तो 1 है। तो 4 + 2 + 1 = 7। तो अगर आप 7 लिखते हैं तो किसी भी यूजर को आप रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार इसको एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं कोकेल के थ्रू। आप लोग लाइनेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कोकेल प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो JScript पे भी वर्क कर सकते हैं, JS लाइनेक्स पे भी क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाने वाले हैं एब्सोल्यूट मोड को पे वर्क करने के लिए। तो हमें करना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है, और फाइल को बनाने के लिए मैं क्या कमांड का यूज करती हूँ, कैट कमांड का यूज करती हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम लोगों ने ये फाइल पहले से बना के रखी है, हम लोगों को पता है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, एक परमिशन नाम की फाइल बना दी है। ठीक है, अब इस परमिशन नाम की फाइल में मैं कुछ डेटा एंटर करती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया सिंबॉलिक। ठीक है, और एब्सोल्यूट। ठीक है, कंट्रोल D में करती हूँ तो ये फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। कंट्रोल D मैंने किया है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं, तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ ls स्पेस -l, है ना। ये लिखती हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा फाइल आ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फाइल
परमिशन नाम की एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। इस फाइल की कुछ परमिशंस हैं, ये देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब भी मैं कोई भी फाइल क्रिएट करती हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ परमिशंस रहती हैं, है ना। कैसी परमिशन रहती है? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि देखा था कि अगर ये सिंबल है, अगर डैश दिख रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फाइल का टाइप। और डी अगर दिख रहा है तो ये क्या बताएगा कि किस टाइप की फाइल है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डैश सिंबल है ये क्या बता रहा है कि ये एक फाइल है, ठीक है। फिर रीड राइट, जो हमारा फर्स्ट यूजर है, फर्स्ट यूजर कौन है? मेरा ऑनर है। तो ऑनर को क्या परमिशन मिली है? रीड राइट, और यहाँ पे फिर डैश लिखा है, तो डैश मतलब उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड मेरा ऑनर कौन कौन है? ग्रुप है। तो ग्रुप को क्या परमिशन मिली है? केवल रीड परमिशन मिली है, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन उसको नहीं मिली है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? अदर्स। तो अदर्स को क्या मिली है? केवल रीड परमिशन है, फिर डैश डैश मतलब नो परमिशन। अगर मैं एक डायरेक्टरी बनाती हूँ, डायरेक्टरी बनाने के लिए मैंने लिखा MK, जस्ट अ मिनट, MKDIR, है ना, स्पेस लिख दिया मैंने लाइनेक्स, ठीक है, LINUX, ठीक, लाइनेक्स नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। मैं LS स्पेस -L करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक डायरेक्टरी है तो इसका कलर कैसा दिख रहा है? ये इस टाइप से ब्लू कलर दिख रहा है। और यहाँ पे जब मैंने फाइल बनाई थी तो यहाँ पे डैश सिंबल दिख रहा था, है ना, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? D, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल का टाइप। तो अगर डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हो तो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ये क्या है? एक डायरेक्टरी है जिसमें हमारे ऑनर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, ग्रुप के पास रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है, और अदर्स के पास भी रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। तो इस टाइप से आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं कि फाइल और डायरेक्टरी का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, उसका जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मुझे कुछ परमिशंस को चेंज करनी है, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे हम लोग परमिशन को? देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसका यूज कर रही हूँ, मैं करने वाली हूँ यूज एब्सोल्यूट मोड का। तो एब्सोल्यूट का मोड का यूज जब भी मैं करती हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी भी, हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 0 है तो नो परमिशन, 1 है तो एग्जीक्यूट परमिशन। ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है कि 754 अगर आप देते हैं तो हमारा जो ऑनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलेगी। अगर ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? रीड और एग्जीक्यूट परमिशन मिलेगी 5 नंबर के थ्रू, और 4 देते हैं तो ग्रुप को केवल अदर परमिशन मिलती है, ठीक है। तो हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं अगर मुझे परमिशन को चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी? CH मोड, है ना, CH मोड अगर के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पूरे एट्रीब्यूट जो भी हैं उनकी परमिशन को मैं क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेम कोड एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने लिखा CH मोड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है CH मोड, फिर 754 और फिर लिख दिया मेरी फाइल का नाम जिसका नाम है परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 754 से हमारा जो ऑनर है उसको क्या मिलना चाहिए? रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलनी चाहिए। जो हमारा ग्रुप है उसको रीड और एग्जीक्यूट परमिशन मिलना चाहिए, और अदर्स है तो उसको क्या परमिशन मिलनी चाहिए? केवल रीड परमिशन मिलनी चाहिए। तो देखिए होता है कि नहीं, ऐसा देखते हैं। जो हमारी परमिशन नाम की फाइल थी उसमें पहले क्या परमिशन थी, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारा जो मेन ऑनर था उसको क्या क्या परमिशन मिली थी? रीड राइट डैश, मतलब रीड राइट केवल परमिशन है, डैश का मतलब है नो एग्जीक्यूट परमिशन, ओके। जो हमारा ग्रुप है उसको केवल रीड परमिशन है, फिर डैश डैश मतलब रीड परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, ठीक। अब हमने लास्ट में जो अदर्स है उसको क्या परमिशन है? रीड डैश डैश मतलब रीड ही है, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। अब मैंने क्या लिखा? 754। तो 754 का क्या मतलब होता है कि 754 से आप लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे 7 है तो हमारा जो ऑनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलेगी। 5 है तो हमारा जो ग्रुप है उसको रीड और एग्जीक्यूट परमिशन मिलेगी, और अदर्स को क्या मिलेगी? केवल रीड परमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको चेंज करने के लिए क्या, कौन सी कमांड लिखी? CH मोड स्पेस 7 किस पे वर्क करेगा? एडमिन पे वर्क करेगा। 5 किस पे वर्क करेगा? अदर पे वर्क करेगा, ग्रुप पे वर्क करेगा, और 4 किस पे करेगा? अदर यूजर पे वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार देखते हैं इसको चेक करके कि हमारी कमांड चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने लिखा ls स्पेस -l, ठीक।
ऐसा करते हैं। तो देखिए मेरी जो परमिशन जैसे ही चेंज हुई, जैसे ही मैंने परमिशन अप्लाई की, तो देखिए यहाँ पे फाइल का कलर कैसा था, ब्लैक कलर का था। आपने इस फाइल पे कुछ ऑपरेशन कर दिए हैं, कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, कुछ यहाँ पे आपने कुछ मॉडिफिकेशन अप्लाई किए हैं, तो हमारी फाइल का जो कलर था वो क्या हो गया, ब्लैक से किस कलर का हो गया, ग्रीन बोल्ड। ठीक है। अब हमारा जो 7 था, 7 का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलनी चाहिए। तो देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आपके फर्स्ट एट्रीब्यूट मतलब ऑनर को मिली है। ठीक है। सेकंड को क्या मिलना था, सेकंड को मिलना था रीड और एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है। रीड और एग्जीक्यूट क्यों मिलना था इसको, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, देखो यहाँ पे हमने 7 यूज किया था, तो रीड राइट एग्जीक्यूट हमारी ऑनर को मिली है। फिर सेकंड में हम लोग 5 यूज किया था, तो 5 का क्या मतलब होता है, रीड एंड एग्जीक्यूट, है ना। तो हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्या है, मेरा ग्रुप है, तो ग्रुप को क्या मिली है, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन मिली है। और लास्ट क्या है, ग्रुप, जिसको मैंने क्या लिखा था 754, और 4 मतलब केवल रीड परमिशन, उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं मिली है। ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके फाइल की परमिशन को बार बार चेंज करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे मुझे क्या करना है कि हमारा जो ये हमारा नंबर पैटर्न है, ठीक, मेरा जो ऑनर है उसको क्या देना है, मुझे उसको क्या परमिशन देना है, मान लो मैं उसको क्या देती हूँ, 0 परमिशन, नो परमिशन, उसको कोई परमिशन मैं नहीं देती हूँ। ठीक है। और जो मेरा ग्रुप है उसको मैं देना चाहती हूँ ऑल परमिशन, जैसे 7 रीड राइट एग्जीक्यूट सभी परमिशन देना चाहती हूँ। ठीक है। और अगर मैं अपने अदर यूजर जो है उनको क्या देना चाहती हूँ, रीड और राइट परमिशन देना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 7 एंड 6। इसके थ्रू क्या होगा कि हमारे एडमिन को 0 परमिशन, नो परमिशन मिलेगी, हमारा जो ग्रुप है उसको ऑल परमिशन मिलेंगी, और जो अदर है उसको क्या मिल जाएगी, रीड एंड राइट परमिशन। ठीक है। ऐसे ऐसे ही आप मल्टीपल पैटर्न्स बना के उस पर वर्क कर सकते हैं। चलो एक और हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एडमिन है उसको मैं क्या परमिशन दे देती हूँ, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है। और जो हमारा ग्रुप है उसको मैं दे देती हूँ रीड एंड राइट परमिशन। और क्या कर देती हूँ मैं यहाँ पे, जो हमारा ग्रुप है अदर है उसको मैं ऑल परमिशन दे देती हूँ। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 5 6 7। ठीक है। तो इसको करके देखते हैं हम लोग एक बार और। अगर मुझे मेरे ग्रुप को देनी है, मेरे एडमिन को देनी है रीड और एग्जीक्यूट परमिशन, अगर मुझे ग्रुप को देनी है रीड और राइट परमिशन, और अदर को देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, तो मैं क्या नंबर पैटर्न का यूज करूंगी, 5 6 एंड 7, है ना। 5 6 7 का यूज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो मैंने 5 6 एंड 7 कर दूंगी मैं, 5 6 एंड 7। ठीक है। चेक करते हैं, ls स्पेस -l किया मैंने। तो देखिए फिर से फाइल की परमिशन चेंज हो चुकी है। मैंने क्या किया था, 5, है ना। तो जैसे ही मैं 5 लिखती हूँ, तो 5 का क्या मतलब है कि रीड और एग्जीक्यूट परमिशन किसको मिलने चाहिए, मेरे एडमिन को, मेरे ऑनर को मिलनी चाहिए। तो मिली है क्या, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन अलॉट हो गई है, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन किसको मिल गई है, हमारे एडमिन को मिली है। ठीक है। अब उसके बाद क्या था, 7 के बाद हमारा हमने क्या लिखा था, 5 के बाद क्या लिखा था, 6। 6 का क्या मतलब होता है, 6 का मतलब होता है कि हमारा जो ग्रुप है उसको क्या परमिशन मिलनी चाहिए, रीड एंड राइट परमिशन। तो देखिए मिली है कि नहीं, रीड एंड राइट बोथ परमिशन किसको मिल गई है, हमारे ग्रुप को मिल गई है। और लास्ट में क्या था मेरा, 7 का मतलब क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन। तो ग्रुप को क्या, अदर को क्या मिल गई है, रीड राइट परमिशन पूरी की पूरी मिल चुकी है। ठीक है। ऐसे ही आप लोग मल्टीपल पैटर्न्स बना के इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार और करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से चलते हैं। ठीक है। राइट परमिशन दे देते हैं ऑनर को, एग्जीक्यूट परमिशन दे देते हैं ग्रुप को, और 0 परमिशन दे देते हैं अदर्स को। ठीक है। तो क्या पैटर्न बन जाएगा, 210। ठीक है। तो 210 पे हम लोग काम करके देखते हैं बेटा। मैंने फिर से यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर दिया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 210। ठीक है। एंटर करती हूँ, ls स्पेस -l। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिलना चाहिए मुझे आउटपुट में, कि 2 हमने दिया है किसको, एडमिन को, तो राइट परमिशन एडमिन को मिलनी चाहिए।
तो मिली है क्या? यस, देखो राइट परमिशन किसको मिल गई है? मेरे ऑनर को मिल गई है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद हो रहा है कि आपका 2 के बाद क्या ना 1 किसको मिलना चाहिए? एग्जीक्यूट परमिशन किसको मिलना चाहिए? मेरे ग्रुप को। तो क्या मिली है? देखिए, यस, एग्जीक्यूट परमिशन किसको मिल गई है? मेरे ऑनर ग्रुप को मिल गई है। और डैश 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 मतलब कि क्या है? ये जो अदर यूजर है उसको हमने कोई भी परमिशन नहीं दी है। तो बेटा ये हमारा एब्सोल्यूट मोड था। आप केवल ये नंबर पैटर्न्स को अगर लर्न कर लेते हैं तो आप इजीली हमारे एब्सोल्यूट मोड पे वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।